कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है? कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर की पीढ़ियों को बोलते हैं। तो कंप्यूटर हमारे चलते थे, पहले कंप्यूटर हमारे कैसे हुआ करते थे, आज के समय में अपने कंप्यूटर कैसे ईयर बाय ईयर चेंजेस हुआ। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कैसे आए, थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में कैसे आए, फिर फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन में कैसे आए, इस चीज को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे आज हम। देखो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज 1942 एंड 1956 से लेकर 1956 तक जो लैंग्वेज थी हमारी, वो हमारी कंप्यूटर पीढ़ी थी, वो हमारी कौन सी थी? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इसमें जो हमारे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कौन से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ इसमें? ENIAC एंड EDBC। ENIAC क्या होता है? ENIAC कंप्यूटर का नाम था जो फर्स्ट जनरेशन में आया था। फर्स्ट जनरेशन क्वेश्चन आपसे ऐसे अटेम्प्ट होगा, जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो आपको बोलना ENIAC और EDBC। अब आपसे पूछा जाएगा भैया इसका फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और EDBC ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब जो इसकी स्पीड थी वो अपनी इसमें थी मिली सेकंड में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, इसका सबसे ज्यादा मेन पार्ट्स आता है, वो क्या था? फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी लैंग्वेज थी यानी भाषा थी, वो भाषा हमारी कौन सी थी? तो आपको भाषा बताना है हमारी मशीनी भाषा। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था हमारा मशीनी भाषा पे काम करता था। आप बताते मशीनी भाषा क्या होती है? मशीनी भाषा हम उसको कहते हैं जिससे हम अपने इंटरफेस द्वारा काम नहीं करा सकते, सिर्फ मशीन के द्वारा हम वर्क करा सकते हैं। जो 0 1 के फॉर्म में काम करता है। 0 क्या होता है? 0 का मतलब होता है चालू, 1 का मतलब बंद, सेट रीसेट। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काफी बड़े हुआ करते थे, एक कमरे के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे। उनमें उनको गर्म होने से बचाने के लिए, हीटिंग से बचाने के लिए उनमें AC लगाई जाती थी, तब वो कंप्यूटर हमारे छोटे हुआ करते थे। इन्हें बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो मशीनी भाषा पे आधारित थे। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। अब आता है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज 1957 से लेकर 1964 से लेकर 1964 तक सेकंड जनरेशन अपनी रही। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, IBM 40 का आविष्कार हुआ, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी। मतलब एक बात हमको आगे समझ में आती है, सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे, पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें अपन वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोग में लिए जा सकते थे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन में जो हमारे कंप्यूटर थे उनका उपयोग हम IBM यानी बिजनेस में भी उपयोग आ गया था। कंप्यूटर का बिजनेस में भी उपयोग होने लगा था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन में जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया सेकंड जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड जनरेशन में जो हमारा मेन टेक्नोलॉजी थी वो हमारी ट्रांजिस्टर थी। ट्रांजिस्टर, और इसमें जो लैंग्वेज थी, इसमें फर्स्ट में मशीनी भाषा, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी आपकी सेकंड जनरेशन। तो बहुत चेंजेस मिला। कंप्यूटर का आकार भी काफी छोटा हो गया था फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, लेकिन इतना छोटा नहीं हुआ करता था जो हमारे घर के यूज के लिए हो, लेकिन बिजनेस में भी उपयोग होने लगा था सेकंड जनरेशन का। अब आता है थर्ड, और इसकी जो स्पीड थी वो हमारी माइक्रो सेकंड में हमारी स्पीड थी इसकी सेकंड जनरेशन की। अब आती है थर्ड जनरेशन क्या होती है? कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी जिसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1975। इसमें जो कंप्यूटर आया वो कौन सा आया? IBM 36 और PDP। ये कंप्यूटर का आविष्कार हुआ थर्ड जनरेशन में। इनकी जो स्पीड थी वो नैनो टेक्नोलॉजी में मापी जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित थे हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे ट्रांजिस्टर को खत्म कर दिया गया था, ट्रांजिस्टर का उपयोग बंद कर दिया गया था सेकंड जनरेशन में, और यहाँ पे आई थी IC। आप बताती IC क्या होती है? IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसका आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी ने। IC का आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी ने। तो यहाँ पे IC का उपयोग किया गया थर्ड जनरेशन में, नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित थे हमारे। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को हमारे उपयोग के लिए आ गए थे। तो इसमें थर्ड जनरेशन, अब देखो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, फोर्ट्रॉन और कॉबॉल ये कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? फोर्ट्रॉन जो हमारी है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कॉबॉल है हमारी कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी सेकंड पीढ़ी की लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन, और कॉबॉल भी हमारी सेकंड पीढ़ी की लैंग्वेज है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस में जो लैंग्वेज का उपयोग किया गया था वो हमारी कौन सी लैंग्वेज थी? कॉबॉल। और मशीनी भाषा में मशीन के लिए जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो थी हमारी फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रॉन। अब आता है हमारी फोर्थ जनरेशन का जो आविष्कार हुआ 1976 से लेकर 89। इसकी जो स्पीड थी वो हमारी क्या थी? पिको सेकंड में। अब इसमें जो IC की जगह क्या गया था? यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर।
आप बात आती है भैया माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी चिप होती है जो आईसी से भी छोटी होती है। यहाँ पे जो कंप्यूटर था वो अपने उपयोग के लिए आ गया था, घर पे उपयोग के लिए कंप्यूटर आ गया था। यहाँ पे भी 4th जनरेशन में जो कंप्यूटर थे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था। 4th जनरेशन से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था अपने पास, तो अपन मशीनी में काम करते थे, 0 पर काम करते थे पूरा, क्योंकि हम देख नहीं सकते थे कंप्यूटर को, डिस्प्ले नहीं थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था उस समय, सीधा मशीन थी कंप्यूटर, एक 0 पर काम होता था। लेकिन 4th जनरेशन से कंप्यूटर आ गया हमारा, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया, तो कंप्यूटर आना छोटा हो गया माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद। तो 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर था, उसकी स्पीड थी पिकोसेकंड में। अब आपने कंप्यूटर देखे होंगे जो टीवी के आकार कंप्यूटर होते थे पहले, पीछे से बड़े बड़े होते थे, उनको हम बोलते थे डेस्कटॉप। वो कंप्यूटर जो हमारे हैं कौन सी पीढ़ी के? 4th जनरेशन के। 4th जनरेशन कंप्यूटर थे हमारे। अब आज 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की जगह आ गई थी यूएलएसआई, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का छोटा रूप और छोटा, यूएलएसआई और एमएसआई। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर की आईसी को बहुत छोटा कर दिया गया, जिससे लैपटॉप बनाया गया। लैपटॉप हमारे जो है 5th पीढ़ी में आई, 5th जनरेशन में आई। 1990 से आज तक जो जनरेशन हमारी चल रही है वो हमारी कौन सी जनरेशन है? 5th जनरेशन। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा कि लैपटॉप किस पीढ़ी की देन है? 5th जनरेशन की। और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो 4th जनरेशन में आया। कॉम्पटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये 5th जनरेशन है हमारी सारे, 5th जनरेशन में आए। ये इसमें यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया। यहाँ मल्टी ब्राउजिंग नहीं कर सकते थे, हम मल्टी शेयरिंग नहीं कर सकते थे, एक समय में एक से ज्यादा अधिक प्रोसेसर पर हम काम कर सकते थे। इस तरह से आज हमने जनरेशन कंप्यूटर का एक्सप्लेन किया, पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया, ठीक है।